आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि उस भारत के निर्माण के लिए करेंगे। भाई से बात करी तो भाई ने कहा कि अभी नया लड़का है, अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम लोग किस तरीके से नए लड़के को आगे बढ़ाएं। मझवा में उपचुनाव के हेतु बहुजन महासम्मेलन यानी कि बहुजन समाज में भाईचारा, बहुजन समाज में आपसी प्रेम, बहुजन समाज में जो मतभेद आज पैदा हो गया है उसको दूर करने के लिए हर स्तर पे ये छोटे छोटे कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। क्योंकि आजाद समाज पार्टी और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जो आपके नेता हैं, उनका मानना है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि उस भारत के निर्माण के लिए करेंगे जिसके लिए मौर्य साम्राज्य स्थापित किया गया था। जो मौर्य साम्राज्य इस देश का सबसे यशस्वी साम्राज्य हुआ है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो राजाओं को महान की उपाधि दी गई है, सिर्फ और सिर्फ दो महान हुए हैं आज तक के दुनिया के इतिहास में। पहला सिकंदर था महान और दूसरा मौर्य साम्राज्य के यशस्वी प्रतापी महाज्ञानी राजा सम्राट अशोक मौर्य को सम्राट अशोक द ग्रेट की उपाधि दी गई है। तो पूरे विश्व में सिर्फ दो लोगों को उपाधि मिली है महान की, एक सिकंदर महान को और एक अशोक महान को। और सम्राट अशोक एक ऐसे राजा हुए, इतिहास में जो दर्ज है, किताबों में जो दर्ज है, जो इतिहासविद लोगों ने लिखा है अपने किताबों में, अपने उल्लेखों में, आज तक के पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे कोई सबसे कल्याणकारी राज किसी ने स्थापित किया है तो वो सम्राट अशोक ने किया था। ऐसे ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान लिखते समय कहा था कि मैंने संविधान में, लोग कहते हैं संविधान इधर से आया, उधर से आया, यहां से लिया गया, वहां से लिया। बाबा साहब ने कहा मैंने संविधान सम्राट अशोक से लिया है। मैंने सम्राट अशोक से संविधान लेते हुए परिकल्पना करी है कि भारतवर्ष जो उस समय सोने की चिड़िया था, वो इस संविधान के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के मार्ग पे चलते हुए ये देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो जिस मौर्य समाज की संगोष्ठी के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, यहाँ जितने भी मौर्य समाज के लोग हैं, आज भले उनकी संख्या कम है, मगर यकीन मानिए जैसे जैसे हमारी पार्टी के प्रभारी भाई धीरज मौर्य फील्ड में जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, चंद्रशेखर भाई के विषय में बताएंगे और बाबा साहब का वो सपना याद दिलाएंगे कि उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम उद्देश्य भारत को बौद्धमय बनाना है। और ये अशोक वंश या मौर्य वंश इसको कहिए, आज भी पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में अगर बौद्ध धर्म का झंडा जो सबसे बुलंदी से उठाए हुए है तो वो सिर्फ और सिर्फ मौर्य साम्राज्य है, मौर्य समाज है। आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, बागपत से लेकर के आपके गाजीपुर तक के, जो पंचशील का झंडा सबसे मजबूती से बुलंद करता है वो मौर्य समाज के लोग हैं। तो चंद्रशेखर भाई का आदेश हुआ है कि मझवा विधानसभा में लड़ना है और भाई ने कहा था, मुझे जब प्रभारी बनाया यहाँ का तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सौरभ बहुत दिन हो गए, अब हम लोग दूसरों की गुलामी करते हुए, कभी किसी को बना रहे, किसी को बना रहे, अब समाज के हाशिए पे बैठे हुए हर उस समाज को हम लोग आगे लेकर के आएंगे जिसकी आवाज़ पिछले 15-20 सालों से दब गई है, जिसकी समाज में जनसंख्या बहुत है, जो काशीराम साहब कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई ने कहा कि मान्यवर के सपने पे अगर हम लोग चल रहे हैं, मान्यवर के दिखाए हुए रास्ते पर अगर चल रहे हैं तो मझवा विधानसभा का
मुझे समीकरण बताओ। मैंने यहाँ पे समीकरण बताया तो भाई ने टक से कहा तुरंत कि मुझे किसी मौर्य समाज के ही व्यक्ति को मझवा सीट से चुनाव लड़ाना है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम कहीं से भी लेकर के आओ। तो उसी दौरान पार्टी के हमारे लोग, वरिष्ठ लोग, बड़े भाई राम सनेही जी, मंडल अध्यक्ष साहब सौरभ जी, मंडल अध्यक्ष विनोद जी, जिला अध्यक्ष सतेंद्र जी, इन सबसे चर्चा हुई, भाई मुकेश सक्सेना जी, इन सबसे चर्चा हुई। तो इन लोगों ने कुछ समय के बाद आपके बीच का एक बेटा पार्टी को प्रभारी के रूप में रेकमेंड करने के लिए कहा। और जैसे ही मैंने भाई से बात करी तो भाई ने कहा कि अभी नया लड़का है, अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम लोग किस तरीके से नए लड़के को आगे बढ़ाएं, क्योंकि नया